डाउट होगा बताना मुझे। हाईएस्ट कितने मार्क्स के? ये मत पूछो। सर हाईएस्ट 10 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन 9 थे नंबर 10 10 आउट ऑफ 9 क्या बोल दिया? तो ध्वनि और शिवानी के एक ही है। एक क्वेश्चन है नंबर को है। एक तो देखना बेटे क्वेश्चन है आपका आज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन आज स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, है ना? देखो y is equal to x plus under root x square plus 1 पावर n दे रखा है। इसका आप करोगे डिवाइड dx dx nx n minus 1 and x n minus 1 ये देखो फॉर्मूला लग गया nx n minus 1 फिर अगेन डिफरेंशिएशन उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन अगेन जब करोगे तो x का समान आ गया रूट का 1/2 कंप्लीट रूट एज इट इज और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन कट गया इससे एलसीएम लो बेटा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 n माइनस 1 जब आप एलसीएम लोगे आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x होल डिवाइडेड रूट x स्क्वायर प्लस 1 आप देखो यहाँ पे ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है कट करके आपका m y आ जाएगा बेटे बोर्ड की ओर देखना अरे स्टूडेंट्स देख रहे इधर अंशी बीच में माइनस है तुम्हारा देखो पहले एक बार दोबारा देखना बेटे सूर्या एक क्वेश्चन और देखना सूर्या एक बार देखिए इसे देखना प्रवेशिका n x n minus 1 कोई बात नहीं n x n minus 1 आ गया n x n minus 1 और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे x का हो गया 1 रूट का हो जाएगा 1.2 कंप्लीट रूट एज इट इज रूट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन माइनस हट जाएगा। हां प्रवेशिका तुम पीछे के चैप्टर रिवीजन कर लो ना ओ टाइम वैल्यू बनेगा देख लो हां वही देख लो कम से कम क्या जो सही है टाइम मैनेजमेंट ये नहीं करेंगे ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करेंगे देखो सेम सर सेम है देखो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x ये आ गया ये माइनस 1 है ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है तो दोनों हमारे कैंसिल होकर के पावर कितना हो जाएगा m आ जाएगा बेटे माइनस 1 है प्लस 1 है दोनों कैंसिल हो गया तो पावर कितना हो गया m आ गया और किसके बराबर होगा y के बराबर होगा y के बराबर हो गया ये आ गया आपको लाना है कि किसके बराबर है देखो देखते हैं एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं जैसे स्क्वायरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में अरेंज है m स्क्वायर y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया इसको एक तरफ ले आएंगे इसको एक तरफ कर देंगे इधर आके आपका बन जाएगा डिवाइड dx होल स्क्वायर इसका आंसर 0 आएगा क्या आएगा 0 आ गया समझ में अरे इसको इधर लेके आओगे 0 के बराबर आ गया तो पूछ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगा बोल रखा है ना उसकी वैल्यू क्या होगा
सर इंटीग्रेशन कराने लग गए। पेज नंबर ये मैंने NX एनालिसिस दिया पेज नंबर 8.17 8.16 देखना ओपन हो जाएगा बता देखना इधर एक बार दोबारा बता दो गौरव गौरव क्या बोल रहे हो दोबारा बता रहे हो यहाँ से कहां से ये बड़ी वाली लाइन है इसके नीचे से ये वाला हाँ इसके नीचे से ये वाला बेटे ये पावर -1 में +1 है एक कर करके पावर m हो जाएगा अरे दोनों सेम है ना अच्छा माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा 0 m बचा तो m की वैल्यू आपको देखो ये पूरी की पूरी y के बराबर है तो पूरा y बन जाएगा यहां से यहां तक पूरा y बन जाएगा ये पूरा आपका y बन जाएगा आ गया सर और इसके बाद फिर रूट पे इधर लाके स्क्वायरिंग कर देंगे और फिर एडजस्ट कर देंगे और तो कोई डाउट नहीं है डाउट करके देखे बेटे अरे समझ में अगर ऐसा नहीं है तो दिखाओ रे इसको उठाओ यहाँ डिवाइड इसकी जगह पर रखो आ रहा समझ तभी आंसर सही आएगा ओके ठीक चलो देखो बेटे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बच रहे हैं तो बेटे इसमें आप लोग एक एग्जांपल को देखना सर डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। डिफरेंशिएशन का बेटे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच रहे हैं पहले और ये एग्जांपल बच रहे हैं दो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना 100x minus 8x square plus x cube by 3 है ना आगे से इसमें आपको दिया है where x denote the output find the level of output at which marginal cost of minimum average cost is minimum ठीक है आपका दिया गया marginal cost is minimum और एक दिया है आपका average cost is minimum ठीक तो देखो यहाँ पे आपके पास जो दिया है कॉस्ट फंक्शन दिया है c of x is equal to ये गिवन है अब बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो देखो अगर इसका हमें एवरेज कॉस्ट निकालना होगा पहले तो आप ये समझ लो मार्जिन नहीं बेटे ये डिफरेंशिएशन का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पहले तो आप ये समझो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ठीक है मार्जिनल कॉस्ट हमने समझाया कोई किसी को बताया एडिशनल 1 यूनिट एडिशनल कॉस्ट होता है अब बेटे आपका एवरेज कॉस्ट निकालना है तो जब भी एवरेज कॉस्ट निकालना होगा डिफरेंशिएशन कर देना है पॉइंट्स हमारे पास कभी-कभी दे देते हैं वैसे इन्होंने पॉइंट नहीं दिए हुए तो कोई बात नहीं जो पॉइंट है वो हम निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे वहां से निकल जाएगा ठीक चलो देखो बेटे c'(x) बताना क्या आएगा c'(x) c'(x) निकाले जा रहा हूं क्या आएगा 100 x का बन आ गया -16x प्लस 3x स्क्वायर कट गया बेटे अब इसका c'(x) निकालेंगे इसकी भी जरूरत पड़ेगी c'(x) दोबारा डिफरेंशिएशन 100 का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस 2x अब जो c'(x) है ना उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे c'(x) की वैल्यू 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि मुझे x नहीं पता है हम बता रहे हैं क्योंकि हमें x नहीं पता गौरव हमें x नहीं मालूम है आ रहा है अब क्या करोगे c'(x) 0 कितना आएगा 100 -16x प्लस x² = 0
ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इस 100 का ऐसा तो पार्ट्स करो कि प्लस करने पे 16 आ जाए, बताओ हो सकता है? 100 का ऐसा पार्ट करना है कि प्लस करने पे 16 आ जाए, देखना गलत तो नहीं होगा सर? 100 का ऐसा पार्ट करना है आपको कि प्लस करने पे 16 आ जाए। हां हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं। अब पहले तो आपसे पूछा है जो उसका जवाब दो। देखो पहला पूछा है मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, तो आपका एवरेज कॉस्ट जो निकल के आया, एवरेज कॉस्ट क्या निकल के आया? इसी को हम लोग एवरेज कॉस्ट बोलते हैं बेटे। तो सी डैश एक्स निकला है, ये आपका एवरेज कॉस्ट है। इस सी डैश एक्स को हम कौन सा कॉस्ट मानेंगे? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। जब हमने सी डैश एक्स को 0 किया तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना हमारे लिए मुश्किल है। हम लोग एक काम करते हैं, सी डबल डैश एक्स अगर निकालते तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? सी डबल डैश एक्स की वैल्यू, सी डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 करें, इसकी वैल्यू डबल डैश एक्स आ रहा समझ में? जब डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका -16 + 2x = 0, 2x = 16, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 आते ही आप इसको यहाँ पे जब पुट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। देखो पुट करके देखो, बताओ आंसर क्या आएगा? करो। वैसे आपसे पॉइंट पूछा है केवल, बस मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट पूछा, तो x = 8 तो मेरा निकल गया है ना। +64 116 116 आ रहा है। आंसर बताओ मतलब बेटा इसी बुक में तो कुछ और दिया, दिखा ना जरा अपना सोल्यूशन। आपके हिसाब से इसमें मैं बता रहा हूं 36 आएगा, 36 आंसर फ्यूचर जो है। बेटा इसको भी रुक जाओ, यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा, बताता हूँ मैं थोड़ी देर। इसको भी बता रहा हूँ। अभी 3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, इसको भी रुक जाओ, बताया जाएगा। अब आज देखो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। बेटे अंशी इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है और रहने दो मैं बताऊंगा उसे। कौन सा देख रहे हो तुम? मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू देख रहे हो? रेवेन्यू कॉस्ट अभी रुक जाओ, सर मार्जिनल कॉस्ट आंसर अभी देखो इंटीग्रेशन। अरे अभी कल क्या होना है जो ओपन कनेक्ट कर बेटे डिफरेंशिएशन का जस्ट एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन बताऊंगा उसे। पहले बोल के रख दो। बेटे आया नहीं, मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ उस हिसाब से आ नहीं रहा है। उन्होंने क्या हो सकता है मार्जिन से रिलेटेड कुछ और थोड़ी दे रखा हूँ, देखना पड़ेगा, बताता हूँ मैं। एंटी डेरिवेटिव कॉल्ड इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन किया उसका जस्ट एंटी यानी कि उल्टा अगर हम करते हैं, जैसे आपने sin x जैसे आपने x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा nx n - 1, जब उसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन के फार्मूले कुछ ज्यादा है इसमें डिफरेंशिएशन से। x पावर n का फार्मूला जो होगा वो होगा x टू द पावर n + 1 और n + 1 और प्लस कांस्टेंट c। यहां पे कांस्टेंट लगता है सर ये रूट है ये। नहीं, इंटीग्रेशन का साइन है, ये ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन है, क्या है? कौन सा है? ये साइन है इंटीग्रेशन का। जैसे ddx, जैसे मैं ddx लिखता हूं ना, ये डिफरेंशिएशन हो गया। जब इस तरीके से साइन लिखूंगा तो इंटीग्रेशन होगा। गौरव देख लो, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ध्यान से देखना,
c एक कांस्टेंट है, हर इंटीग्रेशन के साथ c आएगा, ये आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन e पावर x plus c। बेटे इधर देखना दोनों x पावर n है, x पावर n dx है, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मिक्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे, जैसे मान लो अगर आपका ऐसे इंटीग्रेशन आ गया करने को 2x plus 1 का पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करो। सर पहले बात सुनो, आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ मत देना है इसमें। हां मैं सर से बता अरे अभिषा यस सर। देखना बेटा इधर क्या दिया है, 2x plus 1 पावर 3 है। सूर्य क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, मतलब 2x plus 1 पावर 3 का इंटीग्रेशन इसका होगा 2x plus 1 power 4 divided by 6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 बेटा डिवाइड बाय 2 आएगा। सुनो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। पहले आप इसके लॉन्ग मेथड देखना, फिर मैं शॉर्ट मेथड समझाऊंगा, ध्यान से देखना। 2x plus 1 को आप जरा देखो फॉर्मूले में, क्या 2x plus 1 का डिटो फॉर्मूला आपका है क्या, बताओ अंशी। फार्मूला तुम्हारा x पावर n का है क्या, 2x plus 1 पावर 3 का फॉर्मूला डायरेक्ट है, ऐसे नहीं। 2x plus 1 को t मानेंगे, 2x plus 1 को t, ये बेटे आपका फॉर्मूला ही नहीं है बेटे। ये x खुद है तो कैसे x मानोगे, अलग पहले भी x था तो भी x मान ले, दो मेथड। बात सुनो, बात सुनिएगा, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का जो सिस्टम है थोड़ा अलग है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है। और दूसरा क्या है, इसके दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। पहले आप ये समझो, ये नहीं समझोगे शॉर्टकट आपको नहीं समझ में आएगा। शॉर्टकट आप नोट देख लो आ रहा समझ में, पहले आप इसे समझो, थ्योरी को समझो कैसे मतलब आया, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x plus 1 को क्या लेट करोगे, t, क्या लेट करोगे, t। जैसे इसको t लेट करोगे तो आपका t पावर 3 आ गया बेटे, dx है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंटीग्रेशन होने के लिए ये dt होना चाहिए, ये dx क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। जब तक ये dx dt नहीं बनेगा आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, समझ। अरे तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे ना, सर इधर देखो ये तो बेटे फार्मूले को आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते इसमें, इंटीग्रेशन में रूल है उसके कुछ, ऐसे थोड़ी आप यूज कर लोगे। ये थोड़ी है फार्मूला अलग हो, फार्मूला अलग है, कैसे आप यूज कर लोगे, डिफरेंस थोड़ी कि आप एक्सप्लेन करके कर लोगे। मैं बता रहा हूं, पहले आप बेटे पहले आप रूल समझो। मैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकता हूं, लेकिन आप पहले रूल को समझो। जब रूल जानोगे तभी तो एक लाइन में करोगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 2x plus 1 को t लेट करोगे, 2x plus 1 को t लेट करोगे, पहले आर से t मान लो, u मान लो, p मान लो, कुछ अलग मानना है, ठीक है, c मान लो, कुछ मान लो, इसमें कुछ अलग मान लो, ठीक है, अलग मानना है बस। अब 2x plus 1 को मैंने लेट कर लिया t। अब ध्यान से सुनना, इसकी जगह पे आपने t क्यूब लिख दिया, ये x है, ये dx है, ये x है और dx है। जब हमारा dx होगा और x होगा तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, ऐसे जब t है तो dt होगा तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और असल में t के लिए आपका dt होना जरूरी है, तो dt कैसे लाया जाएगा, dt लाने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, x का तो 1 आ गया, x का 1 आ गया, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0 आ गया, और t का dt होगा dx, dt ओवर dx हो गया। अब dx की वैल्यू निकाल लेंगे, dx इधर आएगा तो आपका आ जाएगा 1/2 dt, क्या आ जाएगा 1/2 dt। यहाँ पे लिखोगे 1/2 dt, आ गया 1/2 dt, 1/2 बाहर करोगे और t की वैल्यू लिखोगे t पावर 4/4 प्लस c। अब ये आ जाएगा आपका 1/8,
1/8 ठीक कहाँ गया? बेटे t क्यूब का फॉर्मूला बन गया ना, और t पावर 3 का फॉर्मूला बन गया ना ये। t पावर 3 का फॉर्मूला क्या बन गया? 3 + 1 अपॉन 3 + 1 n पर अभी फॉर्मूला बन गया ना x पावर n का। ओके सर। x पावर n का फॉर्मूला बन गया x पावर n + 1 अपॉन n + 1, यानी कि t4/4, जिसको आप लिख सकते हो t4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस c, और t की वैल्यू जो होगा वो पुट कर दोगे तो 2x + 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 आया समझ में। अब ध्यान से सुनो, दूसरा मेथड देखना, दूसरा मेथड, लेकिन ये मेथड वहीं पर अप्लाई होगा जब x का सिंगल डिग्री होगा। x का सिंगल डिग्री होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, जब x का सिंगल डिग्री होगा। और असल में जैसे देखो, अब डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। x पावर n का क्या फार्मूला होगा? x का पावर बोलो, x का पावर n + 1 यानी कि 4/4 लिख दिया। लिखने के बाद में x का कोफिशिएंट देखो, अगर x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 2 है, शॉर्टकट देखना, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 2 है तो बाहर क्या होगा? डिवाइड बाय 2, और अगर डिवाइड होगा तो बाहर क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है ना, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा? ये 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस c, ये शॉर्टकट और असल में। और 2 हमारा डिवाइड में क्यों आया आप लोग यहाँ देख सकते हो, 2 ये देखो इधर रिप्लेस हुई सर फिर ये तो 2x + 1 की पावर 4/8 हो गया, तो आप आएगा नीचे, और कितने? आप 2 बोल रहे थे 2 आएगा, 2 तो आया नीचे 1/2 ऐसे नहीं, हम तो पूरा बता रहे थे ना। पूरा बता रहे थे, पूरा सही था। मैंने क्यों इंटीग्रेशन बताया? अरे इधर आया सब में बोलो, ये बना गई होना नहीं यार। यस सर। आ गया सर, सब कुछ आ गया। इधर सुनो, Everything clear. चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। सुनो इधर देखो, 4x + 5 का पावर 7 है, मान लो ये। इधर देखो, समझने की कोशिश करो, 2-3 क्वेश्चन देखोगे आ जाएगा समझ में। इधर देखो क्या आएगा? 4x + 5 into 1/4, x का जो कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई है तो बाहर डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में आ गया? और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक और लेते हैं। सर ये C की कोई वैल्यू नहीं होती क्या? c कांस्टेंट होता है बेटे, जब c निकालने को देगा वो अलग क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझो, अभी आपको नहीं समझ आएगा। आया समझ में? अरे लो रोहन, यहाँ देखना, x/3 + 7 होल पावर 8, मान लो ये, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे इसको? x/3 + 7 की पावर 9 डिवाइड 9 into 3 into x का कोफिशिएंट 1/3 है, 3/1 x का कोफिशिएंट 1/3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये क्यों हो रहा है? ये रीजन आपको समझना होगा, सुन लो। अगर स्क्वायर आ गया ना बीच में, x² में रूल नहीं लगेगा, आ गया असल में। जो रूल हमने x का जब सिंगल डिग्री होगा तभी लगा सकते हैं, हर जगह नहीं लगा सकते, आ गया। बीच में x² है, नहीं कर सकते, उसके लिए अलग रूल है, ठीक। पहले तो आप ये समझ आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, यहाँ पे हमने लिख दिया गौरव, बताओ इसका क्या है आंसर? इसका सर लिखो पहले तो x में y + 2, हाँ ठीक है, ऊपर 5 लिख दो, नीचे 5 लिख दो, और इनटू में हाथ हटाओ। आगे सर, यही तो सर, हाँ आया, और प्लस के साथ समझा गया, ठीक है। मैंने नहीं कर दिया ऐसे देखो, e पावर 2x + 3, ये देखना बेटे, अरे हेलो, e पावर 2x + 3, सर इसमें आप e पावर x और e पावर x हो गया, डिवाइडेड x का जो कोफिशिएंट है बेटे वो
मल्टीप्लाई 2 है तो बाहर डिवाइड बाय 2, बाहर डिवाइड बाय 2 और प्लस कांस्टेंट c आ गया। इसमें ये लग जाएगा, इसमें सिंगल डिग्री x का चला e पावर ax है तो ये पूरा का पूरा e पावर x का डिफरेंशिएशन देखो e पावर x है, जो x का कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई में है तो हमारा बाहर क्या हो जाएगा डिवाइड। बात समझ में आया? क्यों होगा डिवाइड, रूल बता देना। इधर 2x + 3 को t मानोगे, कैलकुलेट करोगे t 2x का 1 t का 0 t का dt/dx, dx की वैल्यू निकालोगे dt/2 लिखोगे, ये बनेगा e पावर t और dx की वैल्यू हो जाएगा dt/2। 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा e पावर x dt, e पावर x dx dt का हो जाएगा e पावर x और प्लस c और t की वैल्यू निकाल चलो आप इसमें बता दो। देखो फिर से देखो बेटे, ये भी रूल आपको समझना होगा, अभी आगे काम लगेगा इसका। ठीक है, इधर देखो 2x + 3 को हमने कैलकुलेट किया t, 2x + 3 को t, तो मैंने यहाँ पे 2x x का डिफरेंशियल 1 हो गया, 2 आ गया, 3 का तो 0 हो गया, t का हो जाएगा dt/dx, dx इधर लाएंगे 2 नीचे लाएंगे dt/2। बोलो अब इसके बाद dx की जगह पे हम लिख देंगे dt/2 और 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया और e पावर t का तो e पावर t ही होता है, e पावर t उस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, e पावर x फॉर्म में, e पावर x का e पावर x प्लस c और t की जो वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे बस। ओके सर। समझ गए? यस सर। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखना, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा e पावर x² + 7 और नीचे यहाँ पे लिख दिया 2x dx, मैं आपसे बोली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो अगर इसमें आप डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, अब इसमें आपको लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, x² + 7 को लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा t, x² + 7 को लेट करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट केवल x के सिंगल डिग्री वाले में करोगे बस। जब x का सिंगल डिग्री होगा ना, x का एक पावर होगा तभी तुम कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, x² के लिए डायरेक्ट नहीं होता, x² के लिए तो तुम्हें यही रूल लिखना पड़ेगा, ये जो रूल किए हो। कैसे करोगे, x² + 7 को क्या लेट करोगे, t लेट करोगे और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 7 का 0 और t का dt/dx, dx इधर लाओ और 2x इधर ले जाओ, dt/2x आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करोगे तो e पावर t आ गया, 2x आ गया, dx की जगह पे कितना लिख दोगे dt/2x, 2x क्या हुआ कट गया। अब क्या बचा आपका e पावर t dt बच गया, e पावर t का क्या आएगा e पावर t + c और t की जो वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे, यहाँ पे होगा आया समझ में, t की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं आया कौन सा फिर से देखना, x² का 2x हो गया प्लस 7 का 0 हो गया और t का क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन में होगा, जहां भी लेट करोगे ना वहां dt/dx आ जाएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, dt/dx बात समझे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नहीं आ रहा है बेटा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt/, जैसे y को तुम x के रिस्पेक्ट में करते हो तो dy/dx आता है, ऐसे t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx आएगा, तो dt/dx आ गया, dx इधर लाएंगे तो x इधर आ जाएगा। अब dx की जगह पे क्या लिख दोगे dt/2x, 2x कट जाएगा, e पावर t dt आ गया, e पावर t का क्या आएगा e पावर t का तो e पावर t बन जाएगा। बात समझ आया, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, आया समझ में। ये वाला 2x कट गया, dx की वैल्यू पुट करोगे ना dt/2x, एक क्वेश्चन और देखो तुम्हारे पास e पावर ऐसे क्वेश्चन देखो, आप देखो ध्यान से, मुस्कान किसको टी मानोगे, सर 2x + 3x + 7 e का जितना पावर लिखा हुआ है ना उन सबको टी मानोगे, क्या लिखा हुआ है टी। ध्यान से देखना, 2x² + 3x और +7 को हमने टी लेट कर लिया, टी लेट हो गया, आया बात समझ में। अब देखो रोहित आ रहा समझ में,
अब देखो क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ। इसका आएगा 4 मनी कर ले। हां कर लो टाइम ले लो। 4x + 3 ऑफिस में क्यों सर ये अभी समझाएगा तो फिर श्योर होगा फिर आप बताओगे। कौन सा टाइम वाले बनी मैं तो समझा देंगे। देखो 2 2 या 4x अभी देख लो बेटे प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू dt upon dx। dt अपन dx थोड़ा बहुत पढ़ो ना, थोड़ा बहुत अपने आप पढ़ो। dt अपन dx हो गया यस सर। बोलो। यस सर। अब dx किधर लाओ, जैसे dx किधर लाएंगे dt upon 4x dt अपन 4x + 3। यस सर। अब ये आ जाएगा e पावर कितना हो गया t 4x + 3 into dt upon 4x plus 3 dt अपन 4x + 3 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4x + 3 कैंसिल हो गया और e पावर t का e पावर t प्लस c t की वैल्यू पुट कर दो। 2x square plus 3x plus 7 समझ गए बोलो Yes, sir. करना है कि नहीं। देखो और बेटे अभी ऐसे नहीं जा सकते। आप मेरे को 2-3 क्वेश्चन दो, अगर मैं नहीं कर रुक जाओ। 2-3 आगे इसको सर श्योर होगा फिर उसमें सर रेस करके अगर वो नहीं करना चाहते हैं सर बताओ ना। मेरे को ऐसे क्वेश्चन सर बाहर निकाल दो मैं काट तो पुलिस में नहीं बताएंगे इधर से हटाओ इधर से हटाओ। हम भी लिखे सर नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की दिखा देंगे आपको सर चलिए सब भेज दो ना, एक ये सौ तो दिख जाएगा। ये 100 कितने में सर ये सर तो हट जाएंगे तो मेरे को दिख इसमें जाएगा। कैमरा है सर दिख जाएगा सबको। बेटे आगे सुनो। क्या सर क्या सॉल्व करना है? तुम्हें नहीं दिया है अभी लॉग कॉन्सेप्ट सर लिखा है ना। इसको वो आएगा log 2x + 7 क्या log 2x + 7 log 2x + 7 है और बस हाँ और डिवाइड बाय 2 जाओ पढ़ाना है उसको टाइम वैल्यू मनी आंसर सही था ना आंसर सही था ना फिर तो आता है अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बेटे छूट जाएंगे मैं कॉन्सेप्ट तो कह रहा हूँ आपको 2 कितने क्वेश्चन दे दो, आगे क्या नहीं हाँ देखो बेटे अब देखो सर शांति से 1/x का होता है log x। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोग? अरे क्या बता रहे हैं समझाएंगे। देखो यार इंटीग्रेशन 2x + 3 मान लो ये आ गया बेटे आपका, ये इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ भी x का सिंगल डिग्री है। जब आपका x सिंगल डिग्री में होता है ना तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। आरासन में जब x का हमारा स्क्वायर है, क्यूब है, 3 5 है, ये सब होता है तो डिफिकल्ट होते हैं। आरासन में सिंगल डिग्री में तो कुछ करना ही नहीं, सीधा 1/x का फॉर्मूला लगा देंगे log x। क्या होता है आपको पता है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। आरासन में सर वापस करवाना क्या बोला? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो आंसर डिफरेंशिएशन में होगा ना उसका उल्टा इंटीग्रेशन में हो जाएगा। अब सुनो, अब देखो डायरेक्ट मैंने लिख दिया log 2x + 3। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई 2 है, बाहर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अरे मुस्कान सर अमीशा अरे तो इधर समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/4x + 5 इसका बताना क्या आएगा? क्या होगा? log 4x + 5 और बाहर 1/4 प्लस c बात समझ आ गया? अब देखो 2x ये बंदा कोई बात ना बेटे इधर देखना, x का कोएफिशिएंट क्या है? लो तुम लोग पढ़ना चाहते कि नहीं? x का कोएफिशिएंट × 2 है तो बाहर हमारा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में?
कैसे होता है ये भी देख लो, ये भी समझना चाहिए। ये देखो यहाँ पे 2x plus 3 को t मान लो, क्या मान लोगे t, 2x plus 3 को t लेट कर लोगे। अब 2x का डिफरेंस क्या होगा 1 आ गया, dt upon dx आ गया, वही काम इसमें भी करना है, तो इस साइड ले जाएंगे, dx equal to dt upon 2 आ गया, वैल्यू पुट करोगे t और dx की जगह हो जाएगा dt upon 2 और 1/2 बाहर ले लोगे 1/t dt, वो बन गया हमारा 1/x log x। ये देखो 1/x dx log x इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। 1/x का क्या हो जाएगा 1/t dt का क्या हो जाएगा log t और t की वैल्यू पुट कर दोगे भैया आंसर आ जाएगा। समझा गया? आप सुनो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन x² + 3 है 2x से, बोलो x² + 3 को क्या लेट करोगे t लेट करेंगे, x² + 3 को t लेट कर दोगे। जैसे x² + 3 को t लेट करोगे क्या आएगा तुम्हारा x² + 3 = t, तो आ जाएगा 2x dt आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ गया, वो dx की छुट्टी जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ। x² का क्या होगा 2x और t का क्या होगा dx, dx इधर आ गया, dt 2x आ गया। अब ये आएगा 2x डिवाइडेड बाय t, dx की वैल्यू लिखोगे dt upon 2x, 2x कैंसिल हो गया, 1/t का क्या हो जाएगा log t और प्लस t की वैल्यू रख देंगे आ जाएगा। कौन सा t बेटे dt है, नहीं करो t के लेफ्ट में, वो ऐसे नहीं कर सकता। ये देखो क्वेश्चन और ले लो, क्लियर करो। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन करना है। सुनो इधर देखो, कर लेंगे। अब मैं आपको एक इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। नंदिनी ध्यान से देखना, नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है? अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आप डायरेक्ट लॉग में लिख सकते हो, लॉग ये लिख सकते हो पूरा। बस है ना भाई, ये बताओ मुझे 1/x का क्या होता है log x 1/x का log x होता है। तो आपका ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है? देखो तो यानी कि अगर आप t मानोगे इसे, अगर आप इसे t मानोगे तो 1/t dt log t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी पूरा log लिख सकते हो। मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे लेट भी कर सकते हो। सुन लो कैसे लेट करोगे, इसको लेट करोगे x² + 3x + 7, इसको t लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। जब t लेट करेंगे तो 2x + 3 यस सर, dt upon dx, dx इधर ले आओ, तो dt upon 2x + 3, dt upon 2x + 3, यस सर, अब ये आ जाएगा 2x + 3 आ गया। बेटे पूरा इसकी जगह हमने क्या लेट कर लिया t, dx की जगह पे ये कैंसिल हो जाएगा, log t आ गया log t + c। और t की वैल्यू पुट कर दो। अब तो कोई इतना लेंदी करना पड़ा तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हें रूल पता है तो एक लाइन में कर सकते हो। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है, मतलब मैं एक फार्मूला का यूज कर लेता हूं, तुम्हें लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे कि अगर मेरा f' है और ये fx है और dx है, तो आप यहाँ पे log fx लिख सकते हो प्लस c डायरेक्ट। मतलब ये फार्मूला यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, इस फार्मूले का मतलब ये हुआ, अगर इस fx का ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो log fx लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो log x² + 3x और +7, डायरेक्ट आंसर। देखो इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? इतना बड़ा डायरेक्ट आप लिख सकते हो log x² + 3x और +7। बस समझा गया? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बने ऐसे ही, और आप लोग डायरेक्ट बताना। बताना बेटे, तुम बताना।
कैसा बताओ दो x वहाँ से लिए है। क्या है log x square plus 5 हाँ क्या प्लस log x square plus 5 plus c हो गया क्योंकि इसका डिफरेंस हमारा डायरेक्ट 2x ही आएगा ऊपर डायरेक्ट डिफरेंस का 2x आएगा तो log कितना आ जाएगा x square plus 5 माइनस plus c प्लस c अच्छा किसमें देखो पॉजिटिव पॉजिटिव भी मिलेगा बेटा नेगेटिव भी मिलेगा लगाते हैं है ना देखो ध्यान से देखना ऐसे मैं इसी क्वेश्चन में 2 हटा दूं आप बताओ आप कोई को चेंज 2 हटा दिया मैं तुम्हारा सर 2 log x square plus 5 plus c मैंने बोला 2 हटा दिया तू कौन सा हटा रहा है ऊपर का 2 हटा दिया बेटे x स्क्वायर का डिफरेंस 2x होता है और 2x आपका है नहीं तो 2x लाने के लिए काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड तो कर सकते हो ये काम कर लो और बाहर क्या लिखा दो 1/2 लगा दो बस समझा गया नहीं आया भाई जो चीज नहीं है उसको आप लिख दो आ गया अच्छा ही बताओ इसका बताना बेटे बस ये तो नीचे 2 है इसमें 2 बनना चाहिए इसका पर है कि 2 मैंने थोड़ा सा मिस्टेक आप बताओ बता क्या सर इसका आंसर क्या होगा इसका डिफरेंस ऊपर है कि नहीं है पहले हम बताओ सो को ले ऊपर से है अगर 2 कॉमन ले लो तो इसमें कोई रोज यही सब चीज तो देखना है आ रहा समझ में ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे ऊपर से जैसे आप 2 कॉमन लोगे ये देखो बिल्कुल पूरा नीचे आ गया नीचे का डिफरेंस सब ये चीज तो देखना है एक्स्ट्रा क्या है एक्स्ट्रा क्या नहीं है ठीक है अब ये आ गया 2 log x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 और प्लस c आ गया बात समझ में आ गई यस सर आ गया हाँ अच्छा जितना भी बताया उनमें से पहले कुछ क्वेश्चन का जवाब दो तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा 4x - 1 का होल स्क्वायर इसका बताओ डिफरेंस इंटीग्रेशन 4x - 1 की पावर 3 4x - 1 की पावर 3 सभी लोग कर लो बेटे पहले Upon इसमें the हाँ नहीं तो फिर क्योंकि एक बार सभी कर लो अच्छा है होल फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि जितना पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तब मैं आगे बढ़ूंगा योर मेरा हाँ और x minus 1 पावर की अपॉन 12 फर्स्ट का तो ये आएगा अभी ये बता दूसरा बता चलो पहले इतना बताओ पहले का आंसर क्या आया 4x - 1 की पावर 3 अपॉन 12 बताओ बेटे गौरव तुम बताओ ऐसे एक वाला है नीचे मुन्ना किसका बोलता बोला है बोलना का हेलो बताओ क्या आएगा इसका 4x हाँ minus 1 power 3 upon 12 plus 3 मैंने तो पूरा बता दिया आगे बेटे ठीक है इसका बताओ कान साफ करवा के आओ इसका बताओ बेटे इसका बताओ नंदनी इसका e तुम 2x बताओ plus एक 7 मिनट जिससे पूछेंगे वो बताएगा नंदनी तुम बता दो e पावर 2x plus 7 कौन सा e पावर 2x plus 7 का सेम अपॉन अपॉन ये हो जाएगा 2x तो इसका बोलो सारा मैं ना बताऊं सर और भी तो पूछ दो x स्क्वायर प्लस 7 का बेटे 2x प्लस 0 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5% हो जाएगा ये बात भी सही है 1/2 log x स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा बोलो इसका डायरेक्ट डिफरेंस है नहीं डायरेक्ट है इसको डायरेक्ट तो log तो सेम लिख दो सर जस्ट ही कर दो ये
इसका अरे सर अब इसका हाँ बता करते कैसे तुम मुस्काना ऐसे मेरे से बोलो कैसे कैसे होगा ये रुक जा देख मुस्कान बता। सर ये तीन मान सर सेम है सर नहीं इसको ऐड करते हैं सर ऐड है ऊपर कुछ प्रेस करो नीचे वाले अरे बताते सब पूछ रहे सर हाँ ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो कितने फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टेप भी लगेगा, काम वही करो जो सभी क्वेश्चन में होता है। जाए इस मॉडल मुस्कान से पूछो। 80 आ गया, यस ठीक है। अब ये आएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और ये आएगा आपका dt अपॉन dx, dt अपॉन क्या आएगा dx आएगा, dx उठा के इधर करोगे तो आपका dt अपॉन कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5 कौन थी? अपॉन t स्क्वायर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 ही कट जाएगा। ये इससे कट गया, बोलो Yes, sir. t स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा माइनस अब t पावर n फॉर्मूला x पावर n क्या होगा याद है? अब ये आ जाएगा -1/t + c और t की वैल्यू पुट कर देंगे, जो t की वैल्यू होगा वो सर ये लास्ट के तीन स्टेप आप बस बताना। देखो लास्ट के 3 स्टेप फिर से देखना, यहाँ तक आ गया ना सर वो स्क्वायर वाला बड़े ये वाला कैंसिल हो गया, t स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो -2 हो गया, हो गया -2 लेने के बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 वो फॉर्मूला n + 1 अपॉन n + 1 तो ऊपर -1 आ गया नीचे -1 आ गया। अब t -1 को नीचे शिफ्ट कर दिया आगे बस और फिर माइनस हो गया है ना। अच्छा ये बताओ अगर इसी क्वेश्चन में आपका 2x + 5 रूट आ जाए ऐसे क्या आ जाए बेटे रूट ऐसे स्क्वायर रूट आ जाए क्या आ जाए स्क्वायर रूट आ जाए बेटे तो कोई दिक्कत नहीं है आपका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये t पावर 1 बाय 2 t पावर क्या है ध्यान से देखना क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया हां थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा ऐसे यस मैंने इसको मैंने t माना ऊपर डिफरेंशिएशन आ गया ये कट गया नीचे √2 आ गया √t अब √t को ऊपर ले जाओगे क्योंकि नीचे √t का हमारा इंटीग्रेशन थोड़ी होता है इंटीग्रेशन केवल 1/x का होता है 1/x स्क्वायर का भी नहीं होता। अगर आपको 1/x स्क्वायर आ जाए ना ऐसे तो आप इसको log मत लिख देना ये log थोड़ी होगा केवल 1/x का log होता है बस ना इसको ऊपर ले जाओगे क्या कहां ले जाओगे ऊपर -2 ऐसे आया समझ और ये -2 + 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -2 + 1 ये होगा आंसर इसका करेक्ट। तो उसी तरीके से ये √2 का मतलब हो गया t पावर 1/2 यस सर देखना उसका d पावर कितना होगा 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो कितना होगा t पावर -1/2 t पावर -1/2 और dt। अब इसका फार्मूला हो जाएगा t पावर n का क्या लगेगा t पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 ये आ गया। अब ये क्या आ जाएगा t पावर 1/2 और ये 1/2 ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 √t आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और t पावर t का t पावर 1/2 मतलब स्क्वायर हो गया इसे स्क्वायर रूट t और t की वैल्यू जो होगा वो रख देंगे बात समझ आ गया। इसके लिए फार्मूला याद करवा दूं शॉर्टकट का हां अगर हम 2x को 2x dx dt पुट कर लेंगे हां और x का साइन में जो t पुट कर लेंगे अरे ऐसा नहीं एक फॉर्मूला है या तो सबको t बनाओ या सबको और तो फॉर्मूला 3 तो पुट कर आज d तो मान रखा है इसको हां ये मान लिया 2x तो साइन d गुना देंगे अरे स्टूडेंट्स हेलो हां बताना ये अंदर पर फार्मूला है हां ठीक है पहले वाला होगा ठीक है हो गया ध्यान से देखना पावर x ये
पावर x बस एक गलती होगी कि हम ठीक करो और मैं खाना नहीं खा चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, इसमें पार्ट वाइज पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है आपका। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत रूल बहुत रेगुलेशन से चलना पड़ता है। बाई पार्ट्स आएगा। ठीक है, हाँ सब आएगा, बाई पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, सारे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलो बेटे, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। 5x² क्या आएगा? बोलो, बताना। क्या होगा बेटे? अरे पहले का आंसर बताओ। 5x के ऊपर कौन में 15 5x उसका कौन में 15 अरे अंशी तुम बताओ। x² का इंटीग्रेशन 5 में कांस्टेंट है, बाहर लेंगे। अरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5 क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। Five बेटा x पावर 3/3 और प्लस c आ सकता है, नहीं आया? बेटा डायरेक्ट फार्मूला लग गया x पावर n का, समझ गए? उसका हमेशा आया समझ? हाँ नंदनी तुम बताओ। ये तो नहीं है शिवानी बोलो, वो है आ गया? बोलो अंशी, आया? नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ, तुम भी बताओ। अंशी तुम बताना क्या आएगा? इसे मान लेंगे वो ये मानेंगे क्यों बेटे? डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन अलग अलग है ना, जब अलग अलग होते हैं तो इंटीग्रेशन तुरंत हो जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो सर 3x का 3x -2x -2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हेलो भाई, तुम लोग की कहानी फिर से शुरू हो गई, ऐसे नहीं होना यार। बार-बार मतलब यही काम करते रह रहे हैं। ध्यान से, ऐसे थोड़ी आएगा बेटे इंटीग्रेशन। यहाँ पूरे साल बच्चों के बर्बाद हो जाते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं आता। और तुम एक दिन में समझ जाओगे। और क्या? एक दिन में नहीं आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है, तब आता है समझ में, ऐसे थोड़ी आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो बेटे, ये 3dx मैंने अभी बताया 3dx है। यस सर। आपको पता है इंटीग्रेशन 1dx क्या होता है? बताओ। 1dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। 2dx का क्या होगा? 2x। 3dx का क्या होगा? भाई नहीं समझना, नहीं आ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ सर। तो बेटा तो अब मतलब समझ रहा तो आगे आ तो बैठ जाए, तो फिर और सब बच्चे डिस्टर्ब हो गए। देखिए हम ध्यान से देखना। 3dx को क्या लिख दोगे? 3x लिख दोगे। 5dx को क्या लिख दोगे? 5x लिख दोगे। 6dx को क्या लिख दोगे? 6x लिख दोगे। मतलब 1dx का x होता है। कैसे 1dx का x कैसे होता है? देखिए सुनो इधर देखो। 1dx का x कैसे होता है? ये x है ना, तो इस 1 को तुम x पावर 0 लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। अब x पावर n का फार्मूला बनेगा तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 0 + 1, तो आंसर कितना होगा? x हो गया। बात समझ में आ गया? तो यानी 1dx की वैल्यू x होगा, तो 2dx 2x होगा, 3dx 3x होगा, 5dx 5x होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब यहाँ पे आपका 3x हो गया और 2x का क्या हो जाएगा? 1 पावर है, तो x पावर 2 डिवाइड बाय 2 माइनस x पावर 5/5 प्लस से। बात समझ गए? चलो तुम लोग बताओ।
सर ये इतना ही है हाँ इतना ही हो गया। इसका बताना बेटे क्या आएगा, बताना शिवानी तुम बताओ क्या आएगा, क्या लिखे बताओ। 5x और माइनस माइनस x 3x³ by 3 लिख दिया, 7x² by 2 और प्लस रूट x है, सॉल्व कर लो रूट x को अलग से 1/2 है, 1/2 है ना पावर, तो 1/2 प्लस 1 नीचे भी वही पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 दोनों में ये आ जाएगा, x पावर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे 3/2 बस यही आंसर है। यस सर बात समझ आ गया, आसान है सर बोलो ऐसे ही देखो 5x माइनस ये बताओ बेटे, ये बताओ 5x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 5x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, बोलो ये 1/2 है, x का पावर क्या है बोलो, x रूट x का मतलब क्या हुआ, x पावर 1/2 और x पावर 1/2 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 3/2 x पावर 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, बात समझ गए नहीं आया। नेक्स्ट वाला क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब हो गया x का पावर 1/3। बेटे जब कुछ नहीं लिखे होते हैं तो पावर 1/2 होते हैं, और जब कुछ लिख दिए जाते हैं तो पावर 1/2 में आ जाएंगे, यानी 1/3 बन जाएगा, बोलो। क्या क्या होता है मैंने ये बोला कि अगर ऐसी स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा है तो इसका मतलब x पावर 1/2, लेकिन अगर यहाँ 3 लिख देगा तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिख दिया है 1/3 बन गया, 1/3 बन गया। अब इसको क्या लिख दोगे बताओ, 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 तो आ जाएगा x का पावर 4/3, 4/3 ये 3 ऊपर चला गया, ये आंसर आ गया आपका, ये आ जाएगा, ये आंसर आ गया प्लस, समझ गए कि नहीं? यस सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख करके आपको समझाया है, समझा गए नहीं? आपके क्वेश्चन में तो केवल पहला और दूसरा था, सर मेरे को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा नहीं आया, ये जो आपने भी कराया है ध्यान दो मैंने जब पढ़ाता हूँ तो पता नहीं क्या करता हूँ। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो यहाँ पे ये देखना इधर, ये मैंने लिख दिया ऐसे x लिख दिया, आ गया समझ, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/3 हुआ, क्या हुआ ये क्यों लिखा बेटे, मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन करो, x का, रूट नहीं क्यूब रूट x का, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा और एक क्यूब रूट x बेटे ये बताओ, मुझे x का इंटीग्रेशन बताओ, क्या x का इंटीग्रेशन बताओ, हाँ ये x square upon 2 x²/2, मैं आपसे बोल रहा हूँ रूट x का इंटीग्रेशन बताओ, तो रूट x का मतलब क्या होगा, x 1/2 ये कैसे आएगा, जैसे इसको किया 1 था पावर 1 + 1 किया, ऐसे 1/2 को क्या लिखोगे 1/2 + 1 1/2 + 1 लिखोगे, हाँ तो इसे जब सॉल्व करोगे तो x पावर 3/2 आ गया, ये भी क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2/3 और x पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ गया, आ रहा बात समझ। यस सर ऐसे मैं बोलूं तुमसे x पावर 1/3 का बताओ तो क्या बताओगे, बोलो 1/3, एक बात बताओ ये क्यूब रूट x कहाँ से आया, अरे क्वेश्चन है, अंडर रूट x का क्या होता है फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x का फर्स्ट फॉर्मूला ये क्या बताएगा, ये x खोल के रखना पड़ेगा हाँ क्यूब रूट x का 1/3 + 1 1/3 + 1 ये 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, 3 ऊपर आ गया, ये आंसर आ गया, बस आ रहा है? बोलो सर आसान ही है, अरे नहीं आ रहा ना, ठीक है देखो अलग बना ये कौन स्टैंडर्ड आता है
थर्ड क्वेश्चन है और x ऐसे नॉलेज है सर एक बार फोन आ रही है बेटे करो इसको सॉल्व करो इसे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ अरे तो सीधा 3 इंटीग्रेशन की रूट बोल दी तो करा जब सॉल्व कर तो हो गया होगा हाँ भाई बताना तुम बताना बेटे कैसे करना है इसे सर फॉर x की पावर एक क्वेश्चन x की पावर हाँ यस सर और तो x 3x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस x प्लस कितना आ गया ये आ गया आंसर हाँ बोलो समझ गए x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा हाँ भाई तुम बताओ गौरव यस सर इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 का इसका होगा सर x की क्यूब हां अरे इसको बोलने सर वो देख के बता रहा है कि कैसे उसने करवाया था नेक्स्ट सर देखो मैं बता रहा हूँ लिखो आप x की क्यूब हाँ अपॉन में 3 और माइनस x माइनस 1 dx का x और प्लस प्लस में ये बेटे यहाँ पे 1 माइनस 3x 1 प्लस x है इसको आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा प्लस c सर मैं बता पहले आपको क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको यस सर इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस x माइनस 3x और माइनस 3x स्क्वायर ये आ जाएगा अब ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर ये आ गया बोलो वो कहाँ गई नहीं क्यों तो उसका फोन कौन आ गया वहाँ कहाँ चली गई बात करने गई क्या बुलाओ बुला के लाओ सर नहीं नहीं x को बनाना x की पावर 1 है 1 प्लस 1 अपॉन सर ये वैसे आसान है ना डिफरेंशिएशन से अभी बेटे डिफरेंशिएशन अभी बहुत डिफिकल्ट है तो बताओ मैं मैं बोल बोल रही रहा हूँ हूँ बहुत सारे शुरुआत रूल्स होती हैं है। शुरुआत है मैं भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आसान लगेगा नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत सारे रूल्स हैं सिस्टम का मैं नहीं सर नहीं हो गया बेटे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे सुन लो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे आ गया अब 1 dx का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन बताओ x x माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाय 2 और हां तो x स्क्वायर हो गया ना सीधा x क्यूब 3 करके आंसर आ गया यस आ गया शिवानी हां सर आ गया नेक्स्ट देखते हैं सरला क्वेश्चन बता कितना में पूछ गया क्वेश्चन नंबर 6 थे स्पेनिश ने तो पीछे छोड़ दिया आगे अब क्या हो ये Root x ये मॉडल उसका minus 1 divided by कौन है मॉडल में उसका Root x। 1 देखो बेटे अलग अलग करेंगे इसे सुन लो इधर देख रहे हैं आप अलग अलग करो इसे अलग अलग करना पड़ेगा जब तक आप अलग अलग नहीं मिलेगा रूट x है ना अलग अलग करोगे रूट x डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 बाय रूट x ऐसे अलग कर दोगे ये इससे कट गया सर ये x समझना तो जरूरी है क्या अब ये जो आपने बना रखा है बेटे सिंपल हां अलग अलग करना जरूरी है क्योंकि सिस्टम नहीं है ना नहीं ये जो आप साइन फार्मूला नहीं है हां इंटीग्रेशन बनाना जरूरी है तुम लोग ऑब्जेक्टिव कहां बनाओगे तो ये थोड़ा अजीब सा है
कोई भी ना सर। अरे मैं तुम्हें नो यार क्या कर रहा जी है सर 12 में पीछे देखे क्या इसको सर हो गया 1 माइनस रूट x है रूट x का मतलब क्या होगा x का पावर 1/2 x का पावर 1/2 ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा -1/2 आ जाएगा 1 dx का क्या होगा 1 dx का x आएगा और -1/2 का क्या आएगा -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 ये आ गया और प्लस c ये आ जाएगा x - x का पावर 1/2 और नीचे 1/2 आएगा 2 आ जाएगा तो नीचे 2 आएगा 1/2 तो ऊपर 2 कर दोगे और प्लस क्या आएगा C आंसर हो गया समझ गए यस सर बोलो आ रहा है स्टार्टिंग से अलग अलग करेंगे रूट x बाय रूट x रूट x बाय रूट x माइनस 1 बाय रूट x ये कट गया कट करके क्या आ गया 1 आ गया 1 आ गया माइनस रूट x है ऊपर ले जाएंगे माइनस 1 बाय 2 आ गया अब n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 अरे चुप हो जाना हाथ में जा रखा है सॉरी सर इधर देख लो आता है बेटे तो अपने आप कर लो नहीं वाला देखो तो ठीक है तो अपने आप बैठे रहो ना देखो हाँ, तो हो गया। क्या होगा x पावर n प्लस 1 x पावर n प्लस 1 आएगा और नीचे भी n प्लस 1 आएगा तो कितना आएगा 2 माइनस 1 1/2 आ गया और यहाँ भी 1/2 आएगा तो 2 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे बस आ गया यस देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 7 px cube plus qx square plus rx plus w divided by x अब देख सॉल्व करो इसे सॉल्व करना कैसे बताओ नहीं अपने आप कर लो 9 बता दो सर बताओ बेटे कैसे करोगे QX गौरव सर ये क्यों है सभी के नीचे अलग कर देंगे शिवानी तुम बताओ कैसे करोगे तो सभी के नीचे सेपरेट कर लेंगे x को पहले अलग अलग कर लेंगे सर ये जो x है ये हम लोग के साथ है बस ये सभी के साथ अलग कर लो सर फिर उसको ऐड कर लेना px क्यूब कर लेना qx स्क्वायर rx by x सर ये x w के साथ है देख रहा हूं कौन सा क्वेश्चन मैंने सारा तो लिख दिया वही बात है ये w by x सिंपली इसके साथ है चलो डिफरेंस करना था इंटीग्रेशन बताना बेटे इसका x क्यूब का कौन सी का मुझे लिख रहा है इसका और भी पावर की पावर बड़े जिससे पूछा या वो बताया प्लस नहीं वो दूसरा था प्लस प्लस q x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस rx पावर 4 अपॉन 2 प्लस w वो क्या 1 by x का w 1 by x तुम्हारा इनटू में नहीं जाएगा बेटे log x होता है 1 by x का log x होता है अगर सुन लो अगर तुम इस 1 by x को ऊपर ले जाना चाह रहे हो सुन लो तो x पावर -1 हो गया और -1 का x पावर -1 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो -1 + 1 नीचे -1 + 1 आ जाएगा इस वजह से 1 by x हमेशा log x होता है लेकिन अगर ये x स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे -2 3 है ऊपर ले जाओगे 4 है ऊपर ले जाओगे फिर उसके x पावर n का फार्मूला लगाओगे लेकिन जब केवल 1 by x होगा सिंगल 1 by x तो हमेशा log x होता है सर 9 बताओ समझ गए कि नहीं क्वेश्चन नंबर 9 1 मिनट 8 गौरव बताना जरा इसका बताना क्या आएगा तो सर इसका आएगा लिखो सर दिमाग इस देखो 4x plus 5 4x plus 5 7 upon 7 और into 4
into 4 नहीं मल्टीप्लाई 1/4 हाँ तो ये वही बोल रहा है। अरे मेरा मल्टीप्लाई तोड़ दिया। आ रहा है आया नहीं आया पहले टॉपिक कितना है हाँ नेक्स्ट हमारे पास 9 क्वेश्चन नंबर 9 हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 बस यही है कुछ नहीं इतने सुनी नहीं के अरे नंदनी इतना बोलते रहते हो तुम लोग समझ में आ रहा है कि कुछ बात नहीं कर रहे हैं नहीं सर फिर मुझे सर से बोलना पड़ेगा ये बात नहीं कर रहे हैं पढ़ने नहीं दे रहे एक सारे वन एक तुसान हम दोनों पढ़ रहे हैं। हम दोनों पढ़ने तक सर मैं मेरे से कुछ नहीं हमने 13 आंसर कर लिए मेरा बस कर रही है 9 बताओ आप। सर मैं तो इतना पढ़ती थी आप ही घूम करती सुनो इधर बेटे 9th क्वेश्चन देखना 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर टी मान टी मानना पड़ेगा हमें टी मानना पड़ेगा कैसे पता चलेगा हमें टी मानना है इधर देखना रोहित सर उसका डेरिवेटिव रोहित हमें कैसे पता चलेगा टी मानना है डेरिवेटिव प्रेजेंट है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x देखो बगल में है कि नहीं है आ रहा समझ में जब ऐसे क्वेश्चन प्रोडक्ट में आते हैं ना जब क्वेश्चन आपके प्रोडक्ट में पूछे जाते हैं तो वहां पे हमें टी मान करके ही करना पड़ता है आ रहा समझ में तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 4 को टी मानना पड़ेगा तो आपका x स्क्वायर का 2x आ गया और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बोलो इज इक्वल टू dt अपॉन किसके हो जाएगा dx अब यहाँ पे dx तो इधर लाओगे तो dt अपॉन किसके हो जाएगा 2x बोलो ये आएगा x और ये आएगा t पावर 5 किसके हो जाएगा बेटे इसकी जगह पे 5 और dx की जगह पे लिख दोगे dt अपॉन कितना 2x ये x x यहाँ से क्या होगा कट गया 1/2 बाहर ले लोगे तो क्या बना t पावर 6 अपॉन 6 प्लस c और ये आएगा 1/12 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 6 वाई को है प्लस 4 पावर 6 प्लस c आंसर आ गया है हो गया सर। फिर से बता देता हूं स्टार्टिंग से देखो x स्क्वायर प्लस 4 को t मानेंगे जैसे सभी क्वेश्चन में करते हुए आया तो ये आएगा 2x 4 का 0 dt अपॉन dx आ गया dx इधर आ गया dt अपॉन 2x हो गया x dx की जगह पे dt अपॉन 2x लिखोगे x x कट गया जो एक्स्ट्रा चीजें वो कांस्टेंट होते हैं बाहर हो जाते हैं अंदर t पावर 5 dt बचा और t पावर 5 को t पावर 6/6 कर देंगे और फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन आसान इसलिए थोड़ा सा लगता है कि पूरा डिट्टो फार्मूला बनता है डिट्टो डिफरेंशिएशन में क्या होता है चेन रूल होता है आगे कर दे जाते हैं इसमें ऐसा नहीं होता इसमें बिल्कुल सेम फार्मूला बनाना पड़ता है सेम x पावर n तो आपको x पावर n ही बनाना है आरावासन में इस तरीके से होता है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बोलो इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का आता है बेटे दोनों मिलाकर के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएगा कितने नंबर तीन या 4 नंबर का आएगा अच्छा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा मिलाना है हां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टोटली 3-4 नंबर का होता है हां 4 नंबर का होता है सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो छोड़ दो बेटे 1 मिनट सुन लो एक मिनट अरे बेटे इंटीग्रेशन तब भी कुछ तो थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन आ जाए कम से कम बेसिक अगर आ जाए सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक अरे लो इधर देखो x प्लस से पावर n बताओ बेटे सर x की पावर क्या है हम बोलो सर ये x प्लस से पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ रहा है अरे x प्लस से पावर n है ना डायरेक्ट फार्मूला लग गया मैंने बताया था जब x का सिंगल डिग्री हो ना और ब्रैकेट हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बात समझिए नहीं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो पहले स्टार्टिंग में नहीं बताया था पहले बेसिक यही तो बताया था मैंने अगर x स्क्वायर है क्यूब है तब तो आपको t मानना पड़ेगा और सिंगल x क्यूब है तब तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया लेकिन अगर कंबाइंड क्यूब में दिया है x क्यूब प्लस इस तरीके से दिया प्लस 1 का होल पावर 4 होल पावर 5 इस तरीके से दिया हो तो उसमें हमें t मानना पड़ता है तो इसमें भी आप t मान सकते हो ऐसी बात नहीं है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन आप डायरेक्ट करो इसको क्योंकि एक सिंगल डिग्री है मैंने सिखा रखा है आपको
सिंगल डिग्री के लिए आप डायरेक्ट करो x प्लस a पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा c। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है 8x स्क्वायर बड़े क्या करोगे बताओ, किसको टी मानोगे? इसमें नीचे वाले को टी मानोगे। नीचे वाले को टी मानोगे, कैसे पता चला ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है कि नहीं? पहले वो कर लो, एक को कॉमन ले लो, एक को बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं, बाहर निकल जाएगा अपने आप। देखो x क्यूब प्लस 2 को क्या लेट करोगे t आ गया, x क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx इधर लेके आओगे dt अपॉन कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय t क्यूब और dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। ये दोनों क्या होगा, कट गया दोनों। 8 और 3 को बाहर कर लोगे, 8/3 बाहर आ गया, t पावर कितना हो जाएगा -3 dt, t पावर -3 dt और t पावर -3 dt को क्या लिख दोगे t पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c आ गया। ये -3 प्लस वाला पावर -3 प्लस वाला हो जाएगा। अब 8 3 2 कितना हो जाएगा, 3 से काट लो तो 4 तो आ जाएगा -4/3 और t पावर -2 इसको नीचे लिख दो, t पावर 2 प्लस c और t की वैल्यू लिख देना, आंसर मिल जाएगा। समझना है? ये सब बेसिक आपको आने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे बस क्वेश्चन अब आगे मैं और फॉर्मूला से शुरू हो जाए। आप आगे कराया आपने। बस सर उनको पढ़ा दो ना 4:30 के बाद। रुक जाओ, एक रूल बता दे और पता नहीं क्या कर रहे सर बहुत है आज के लिए। बेटे एक रूल तो समझ लो, सर बहुत नहीं बहुत है, जाके रिवाइज करेंगे, कोई तो जाके नोट्स आएंगे। अभी 4:30 हो रहा है, हाँ ठीक है, एक रूल तो समझ लो। और क्वेश्चन मत कराइए। एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, रूल है। रूल मतलब फॉर्मूले फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं इसके, अभी तो कम से कम 10-12 फॉर्मूले आ रहे हैं। तो बोलते हो तेरा तो करती है। नहीं देखना, एक बार सैंपल पेपर निकालना कोई किसी ईयर का मतलब कर दीजिए। बाहर आता है होगा इसे तेरा। मत करना, वन वीडियो बंद करना है। वीडियो मत करना। एक बार कोई सैंपल पेपर निकालना बैठे तो देखो